क्या आप भी वात डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन आपको मिले? बेस्ट वात ट्रीटमेंट क्या है आयुर्वेदा में, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं डॉक्टर कपिल सैनी एक बार फिर आपके साथ हूँ और बने रही इस वीडियो में ताकि आपको पता लगे कि वात का क्या कॉन्सेप्ट है, वात क्या होता है आयुर्वेदा में और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या बताया गया है। सबसे पहले तो वात के गुणों को समझना जरूरी है। तो इसके लिए आयुर्वेदा में जो कोटेशन दिया गया है वो है तत्र रुक्षः लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। इस पूरे सूत्र में उन्होंने वात के सारे गुण बता दिए हैं और उन गुणों से ही उसकी वृद्धि या कमी शरीर में होती है। जी हाँ, वात की कमी भी होती है, वात का ह्रास भी होता है और इससे भी आपके शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे वात प्रकोपित हो सकता है, तो उसके कुछ गुणों के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। फिर जनरल क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके वात को बढ़ा सकती है वो हम समझेंगे, ताकि आप सबसे पहले उनके रूट कॉज पे ही काम करने लगेंगे, जिससे वात जो है वो आपके शरीर में प्रकोपित होना बंद हो जाएगा और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे रुक्ष। रुक्ष चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, बहुत सारे ड्राई खाने अगर आप खाते हैं, जितना भी फास्ट फूड है वो बहुत ड्राइनेस होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसका जो होता है। हालांकि उसमें बहुत सारे फैट होते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी में एक ड्राइनेस क्रिएट करते हैं जो कि ब्लॉकेज की वजह से होती है। जी हाँ, अगर आप प्रॉपर नरिशमेंट किसी जगह पर नहीं दे रहे हैं तो भी ड्राइनेस होगी। जैसे अगर एक खेत है और खेत में छोटी छोटी नालियाँ बहुत सारी हैं, आपने पानी तो बहुत सारा दिया लेकिन एक नाली में जाके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, तो आगे का पूरा खेत सूखा हुआ होता है। वही फिनोमिना ये सारे जंक फूड आपकी बॉडी में करते हैं। वो बहुत ज़्यादा फैटी ज़रूर है, लेकिन वो ब्लॉकेज क्रिएट करने की वजह से आपकी बॉडी में वात प्रकोपित कर देते हैं। सेकंड, ड्राई खाना। ड्राई खाना अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसा खाना जिसमें बिल्कुल भी स्निग्ध नहीं है, मतलब उसमें हेल्दी फैट्स नहीं हैं, जैसे उसमें घी नहीं है या फिर हेल्दी जो ड्राई फ्रूट्स में मिलने वाले जो हेल्दी फैट्स हैं वो सब नहीं है, तो वो चीज़ आपको वात प्रकोपित करने वाली है। उसके बाद आप लघु खाना खाते हैं, आप बिल्कुल हल्का खाना खाते हैं, तो ये भी आपके बॉडी में, आपकी जो डाइट है उससे अगर आप कम खाना खा रहे हैं तो ये भी आपकी बॉडी में वात प्रकोपित करने वाला है। वृक्ष, अगर आप विहार करते हैं, विहार मतलब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट होने वाली है आपकी बॉडी में। जैसे आप बहुत ज़्यादा ठंडे में रहते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में बहुत ड्राइनेस क्रिएट करेगा। आपने देखा होगा सर्दी में हमारी स्किन फटने लग जाती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में हैं, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है लोगों में, वो सोचते हैं केवल सर्दी में ही वात प्रकोपित होता है या सर्दी से ही हमारी बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट होती है। ऐसा नहीं है। आप जब बहुत ज़्यादा गर्मी में रहेंगे वो भी आपकी बॉडी में से मॉइस्चर को सोख लेगा, उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। इसलिए आप गर्मियों में भी आपकी स्किन ड्राई होती है और वहाँ भी वात प्रकोपित होता है, तो वहाँ भी जॉइंट पेन पड़ते हैं वात प्रकोपित होने से। तो आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं रहना जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इससे भी आपकी बॉडी में वात प्रकोपित होता है। एंड इसके अलावा कुछ सर्टन केमिकल्स, जैसे अगर लोकलाइज कोई चेहरे पे मेकअप वगैरह लगा रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे ड्राइनेस क्रिएट हो रही है, तो वो लोकल वात प्रकोप है वहाँ पे। या फिर कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनके एक्सपोजर में आप कंटिन्यूसली आ रहे हैं, आप उन्हें खा रहे हैं या आपकी पूरी बॉडी उनके कांटेक्ट में आ रही है, तो भी वो आपकी पूरी बॉडी में जनरलाइज वात प्रकोप करेंगे, जनरलाइज ड्राइनेस क्रिएट कर देंगे, क्योंकि ये सारे केमिकल्स बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट करते हैं। इसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ों का प्रयोग करते हैं और चल गुण को अपनी बॉडी में बढ़ाते हैं। चल गुण का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं। मूवमेंट्स जैसे आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप दिन भर अपने मूवमेंट्स को बढ़ाए हुए हैं। जैसे आप कंटिन्यूसली बोल रहे हैं या आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, आप कंटिन्यूसली खड़े हैं, आप कंटिन्यूसली बैठे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में वात को प्रकोपित करने वाली हैं। तो अब इन शॉर्ट हम इन जनरल समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी बॉडी में बढ़ा सकती हैं। सबसे पहला, आहार विहार। आहार में आपको ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है जो बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट करती हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पापड़ खाते हैं या बहुत सारी ड्राई खाना खाते हैं जिसमें घी वगैरह नहीं होता है। उनको लगता है कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन हेल्दी फैट्स आपको आपकी बॉडी में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि आपकी हर कोशिका की जो मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन से बनी हुई है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, तो आपके लिए हेल्दी फैट्स बहुत ज़रूरी हैं और प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो हेल्दी फैट्स को अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आपको घी एक बहुत ही अच्छा हेल्दी फैट है, गाय का घी अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा हेल्दी फैट है। ड्राई फ्रूट्स में मिलने वाले हेल्दी फैट्स भी बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए। उसके बाद आपको विहार में ऐसी चीज़ें करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, वो भी मॉडरेट लेवल पे करनी है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सरसाइज नहीं करनी। और आपको अगर फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो वो भी एक लिमिट में रह के कीजिए, धीरे धीरे अपनी लिमिट को एक्सपांड कीजिए, लेकिन शुरुआत में ही डायरेक्ट आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस वर्कआउट मत कीजिए, अपने मूवमेंट्स को एकदम से मत बढ़ा दीजिए, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा आपको प्रॉपर रेस्ट लेना भी ज़रूरी है।
ये चीज़ भी आपकी वात को संतुलित करेगी। ट्रीटमेंट के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल 2 ट्रीटमेंट हैं जो आपकी बॉडी में वात का शमन सबसे बेस्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहला बताया गया है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब फुल बॉडी मसाज। आप किसी भी ऑयल से, जो भी ऑयल आपको सूट होता है, उस ऑयल से आप अपनी बॉडी पे मसाज कीजिए और उसके बाद गुनगुने पानी से नहाइए हमेशा। अगर आप गर्मी में भी मसाज करें तो आपको बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से नहाना पड़ेगा, क्योंकि मसाज के बाद आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते किसी भी ऑयल के मसाज के बाद। इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है आपकी जनरलाइज वात प्रकोप के लिए। ये लगभग 90% कंडीशंस में काम करता है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। जिन लोगों को जॉइंट पेन रहते हैं या वात रिलेटेड और भी जो न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जॉइंट से रिलेटेड जितने भी पेन्स हैं वो सब, इवन माइग्रेन तक भी, इस कंडीशन में भी आपको इससे रिलैक्स मिलने वाला है। आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी बॉडी में फैट लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ भी ये काम करता है। अभ्यंग का काम होता है आपकी बॉडी को संतुलित करना। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपको मीडियम लेके आएगा, और बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको पतला कर देगा। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने डेली रूटीन में यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब फॉरवर्ड करने की जगह आप इस हेल्दी वीडियो को अपने साथ वाले जितने भी लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनमें शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।